गुड इवनिंग। सो आई होप लास्ट क्लास आपको समझ में आया, लाइक ग्रेडियंट्स का यूज़ कैसे करते हैं, और भी जितने भी इफ़ेक्ट्स आपको बताए गए, टूल्स आपको बताए गए, आपने आई होप आपने प्रैक्टिस भी किया है। तो आज हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे, कुछ और चीज़ें देखेंगे। तो बेसिकली इलस्ट्रेटर का लाइक और एक बहुत लाइक इम्पॉर्टेंट फीचर है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे तो बहुत सारे ही ऐसे फीचर्स हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बट उनमें से ही ये एक है, दैट इज़ पाथ फाइंडर। ठीक है। सो पाथ फाइंडर का काम मैं थोड़ा सा लाइक इजी वे में बता देती हूँ कि लाइक आप सिमिलरिटीज़ उसका आपको मिल जाएगा इन फोटोशॉप। दैट इज़ आपको अगर याद होगा, जब स्टार्टिंग क्लास टूल्स का मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैंने दिखा था आपको, जो भी मार्क्यू टूल्स था, नॉट ओनली मार्क्यू टूल्स, लासो टूल्स था, क्विक सिलेक्शन टूल्स था, तो उसका जो एप्लीकेशन एडेड फीचर्स था जो एप्लीकेशन बार में लाइक शो करता था फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटरसेक्शन, तो उन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ किया करते थे। सो बेसिकली कोई रेक्टेंगल शेप है, दो रेक्टेंगल शेप हमने लिया, तो उसको हमें ऐड लाइक दोनों को एक साथ ऐड करना है और एक ही पर्टिकुलर शेप दिखाना है, तो उस टाइम पे हम ऐड यूज़ करते थे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई पार्ट, अगर फॉर लेट्स से कोई इमेज का मैं एग्जांपल अगर लेती हूँ, तो कोई इमेज का पार्ट सिलेक्शन हो गया है बाय मिस्टेक, उसको मुझे नहीं चाहिए, तो उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब्ट्रैक्ट वाला ऑप्शन का सिलेक्शन करते थे। वैसे ही यहाँ पर ये पाथफाइंडर भी काम करता है। तो बेसिकली अगर हम लाइक कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो, तो जैसे फोटोशॉप में लाइक वेक्टर शेप्स जो हमारा था, तो उससे ही लाइक मोस्टली हमारा काम हो जाता था कोई भी लाइक शेप क्रिएट करने के लिए, तो उतना हम मार्क्यू टूल्स, लासो टूल्स का जो लाइक ऑप्शंस था उसको हम उतना यूज़ नहीं करते थे। बट यहाँ पे पाथफाइंडर लाइक हर चीज़ में आपको यूज़ करना पड़ेगा, लाइक अगर आप कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो तो वही चीज़ है। तो और भी बहुत अच्छे तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं इन मेकिंग लोगो। तो लोगो क्रिएशन जब हम करेंगे तो उस टाइम पे लाइक आप देख पाएंगे कि कैसे करके उसका भी यूज़ होता है। तो बेसिकली अभी आपको आइडिया मिल जाएगा कि उसका यूज़ कैसे करते हैं। बाकी लोगों के टाइम पे तो आप इजीली उस चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि आपको आइडिया हो ही जाएगा उस चीज़ का। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके रखा हुआ है। तो एक रैंडम सा मैंने डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये दिस इज कॉल्ड पाथफाइंडर। ठीक है। अगर लेट्स से आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया है और आपको पाथफाइंडर कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो ये चीज़ मैंने फोटोशॉप में भी बताया था कि कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पैनल आपको अगर नहीं मिलता है, तो आप विंडो में जाके यहाँ से आप उसको एनेबल कर सकते हैं। ठीक है। तो वैसे ही सेम, अगर पाथफाइंडर का आपको पैनल नहीं दिख रहा है कहीं पे पूरा इंटरफेस में, तो विंडो में जाके यहाँ पे पाथफाइंडर को आप एनेबल कर सकते हैं। शॉर्टकट इज शिफ्ट कंट्रोल F9। ठीक है। तो शिफ्ट कंट्रोल F9 से भी आप इसको एनेबल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट विंडो में जाके पाथफाइंडर को क्लिक कीजिए, वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। तो ये टूल्स के बारे में तो हमने ऑलरेडी देख रखा है कि ये टूल्स कैसे काम करते हैं, लासो टूल और सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया कि अ, ये जैसे आपको एक शेप से दूसरे शेप, एक शेप से आपको दूसरा शेप एक क्रिएट करके ये देता है। ठीक है। पाथफाइंडर का ये मेन काम होता है। तो यहाँ पे और पाथफाइंडर का और भी कुछ चीज़ें लाइक होता है, वो स्लोली मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हम देखते हैं, तो यहाँ से एलिप्स टूल ले लेते हैं। ठीक है। प्रेस करके मैंने एलिप्स टूल ले लिया है, और भी बहुत सारा शेप्स है, मैं स्लोली स्लोली दिखाऊंगी उसको। तो एलिप्स टूल लेते हैं, और एक ठीक है, एक यहाँ से एक ले लिया, इसको थोड़ा साइज में छोटा करते हैं।
एंड ऐसा किया, दोनों को सिलेक्शन किया ड्रैग करके, कंट्रोल डी, और डुप्लीकेट बना लिया हमने। आई होप शॉर्टकट आपको पता है, कंट्रोल डी डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करके भी आप उसको डुप्लीकेट बना सकते हैं, जैसे कि इसका मैंने यूज़ किया ऑल्ट प्रेस करके, एंड इसको मैंने बनाया विथ कंट्रोल डी, ठीक है। सेम थिंग इसको भी हम कंट्रोल डी कर लेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने स्ट्रोक एंड फिल दोनों का ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी दोनों का ही यूज़ कीजिए। लाइक पाथ फाइंडर का जो भी स्टफ्स है उसको, जो भी उसका लाइक अलाइनमेंट है, या फिर जो भी उसका फंक्शन है मेनली, ठीक है, पाथ फाइंडर का, तो उसको समझने के लिए स्ट्रोक मैं सजेस्ट करूँगी यूज़ कीजिएगा। अगर नहीं करना है तो दैट्स अप टू यू, लेकिन फील तो रखिएगा, मतलब जो कलर है वो आपको रखना है, ठीक है। तो कलर इसके अंदर रखना है ताकि आपको समझ में आए। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको दोनों को सिलेक्ट करेंगे और पाथ फाइंडर राइट साइड में हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइक शेप मोड्स, पाथ फाइंडर्स, ठीक है। तो शेप मोड्स में पहले देखते हैं, तो शेप मोड का जो फर्स्ट वाला है वो है आपका यूनाइट, ठीक है। यूनाइट अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये यूनाइट हो गया है, ठीक है। कंट्रोल जेड करके मैं पीछे जाती हूँ, तो ये पहले ऐसे था, यूनाइट जैसे करते हैं ये दोनों एक साथ बन गए हैं। सेकेंड, इन दोनों को मैं ड्रैग करके सिलेक्ट करती हूँ, एंड अब यहाँ पे चलते सेकेंड वाले पे जो है माइनस फ्रंट, ठीक है। तो माइनस फ्रंट में जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये उसको माइनस जो भी फ्रंट में था जो सर्कल, उसके साथ उसको माइनस में कर दिया है, ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अभी ये दोनों को सिलेक्ट करते हैं, अब थर्ड वाले पे चलते हैं जो कि है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों पे चलते हैं और लास्ट वाले पे चलते, दैट इज एक्सक्लूड। एक्सक्लूड करेंगे तो ये दोनों ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ ताकि आपको दिखे। कंट्रोल जेड करके पीछे चलते हैं, दोनों को सिलेक्शन किया, एक्सक्लूड में क्लिक किया तो देखिए ये दोनों एक्सक्लूड बना दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है ये दोनों पार्ट को, ठीक है। ये तो आपके हो गए शेप मोड्स, ये जो चार आपको दिखे, यूनाइट, फ्रंट, माइनस, इंटरसेक्ट और एक्सक्लूड, तो ये जो चीज़ है ये सब आपके शेप मोड्स हैं, ठीक है। शेप्स का जो भी है उसको आपको वो अपने अकॉर्डिंग चेंज करके देता है, ठीक है। और ये हो गए आपके चेंजेस, ठीक है। बहुत ही ईजी सा चीज़ है, आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, और दो डुप्लीकेट करके मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को सिलेक्शन करते फिर से ड्रैग करके, अब चलते हैं पाथ फाइंडर्स में। पाथ फाइंडर्स का जो पहला ऑप्शन है दैट इज डिवाइड। डिवाइड करेंगे तो वो एक्सक्लूड जैसा ही आपको बना के देगा, ठीक है। नेक्स्ट दोनों को सिलेक्ट करते हैं और चलते हैं ट्रिम पे। तो ट्रिम क्या किया, जो स्ट्रोक था उसको हटा दिया, ठीक है, ओके। अब और सर्कल्स ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है।
ठीक है, अभी ट्रिम का काम हमने देख लिया। अब चलते हैं मर्ज पे। मर्ज करेंगे तो वो दोनों कुछ ऐसा मर्जिंग ऑप्शंस आपको देता है। नेक्स्ट इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से चलेंगे क्रॉप। तो ये क्रॉप करके हमको ऐसा वाला शेप बना के देगा। ठीक है, क्रॉप हो गया, आउटलाइन जस्ट ऐसा नॉर्मल आउटलाइन आपको देगा। नेक्स्ट और लास्ट है माइनस बैक। ठीक है, अभी यहाँ पे दो चीज समझने का है। एक है यहाँ पे जो कि आपको पाथफाइंडर में मिलता है, और दूसरा है जो कि आपको शेप मोड में मिलता है। क्या? पाथफाइंडर में आपको लास्ट वाला जो ऑप्शन है दैट इज माइनस बैक। ठीक है, और शेप मोड में जो आपको ऑप्शन मिलता है दैट इज माइनस फ्रंट। ठीक है, तो अभी इन दोनों में क्या हो रहा है मैं एक बार फिर से आपको इसका एग्जांपल दिखाती हूँ। ठीक है, ये एक हमने लिया। अभी इसको डुप्लीकेट नहीं करते हैं। अभी एक दूसरा शेप लेके स्ट्रोक का कलर ना चेंज करते हैं। ठीक है, अभी ये ब्लू वाला जो है इसके ऊपर है। ठीक है, दोनों को सिलेक्शन बनाया और चलते हैं माइनस फ्रंट में। ठीक है, तो ये क्या किया, माइनस फ्रंट में जो था, इसीलिए मैंने बताया कि ब्लू वाला जो था उसको ऊपर रखा। ठीक है, तो ये ऊपर से उस चीज को माइनस कर दिया है। ऊपर वाला जो सर्कल था, एलिप्स था, उसके साथ उसको माइनस कर दिया। ठीक है, अभी हम फिर से पीछे जाते हैं, दोनों को सिलेक्शन बनाया फिर से, और अब हम चलते हैं पाथ फाइंडर का ऑप्शन में दैट इज माइनस बैक। माइनस बैक करने से क्या हुआ, जो पीछे वाला जो एलिप्स था, सर्कल था पीछे वाला, उसके साथ इस सर्कल को माइनस करके ऐसा वाला इफेक्ट आपको, ऐसा वाला शेप आपको क्रिएट करके उसने दिया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका माइनस फ्रंट और माइनस बैक। कोई भी ऐसा नहीं कि सिर्फ एलिप्स या सर्कल के साथ ही ऐसा होगा। कोई भी दो शेप, तीन शेप अगर आप लेते हैं, या चार शेप, कोई भी शेप आप अगर लेते हैं, कितना भी नंबर्स का आप अगर लेते हैं, जो जिसके ऊपर होगा वो माइनस फ्रंट से वो उसके पीछे चला जाएगा। ठीक है, और वैसा शेप आपको क्रिएट करके देगा। अभी जस्ट क्योंकि मैंने दूसरा शेप का बात कर ही लिया है तो देखते हैं। रेक्टेंगल, यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल को थोड़ा छोटा करेंगे, इतना। ठीक है, ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको कर रही हूँ। ठीक है, इतना किया, ऑल्ट प्रेस करके मैं फिर से इसको डुप्लीकेट बनाऊंगी, और इस टाइम ना इसको छोटा करेंगे थोड़ा। ठीक, कुछ ऐसा। दोनों को सिलेक्शन करते हैं और अब यहां से करते हैं माइनस बैक। ठीक है, और लेट्स से, ठीक है, और लेट्स से इसको यहाँ रखते हैं, और एक डुप्लीकेट निकालते हैं और उसको यहाँ रखते हैं। ठीक है, अभी इसको हटा देते हैं यहाँ से, सिलेक्शन किया, माइनस बैक। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे तीन शेप था, ठीक है, शेप्स थे तीन, तो उसके अकॉर्डिंग जो सबसे पीछे वाले थे उनको लेकर इस वाले शेप में उसको माइनस कर दिया, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, वैसे ही फिर से मैं पीछे जाती हूँ एंड यहाँ से मैं करती हूँ माइनस फ्रंट। तो माइनस फ्रंट जैसे मैंने किया, तो जो शेप्स मेरे फ्रंट पे थे उनको लेकर इसके साथ उसने माइनस कर दिया। ठीक, तो जैसे मैंने बताया कि जितने भी शेप्स आपको चाहिए आप ले सकते हैं,
ऑब्वियसली अगर आपको कोई दूसरा टाइप का शेप क्रिएट करना हो, कोई डिज़ाइन क्रिएट करना हो, तो उस टाइम पे आपको शेप्स, मतलब बहुत सारे शेप्स लेने पड़ेंगे, तो उस टाइम पे उस चीज़ का आप आराम से यूज़ कर पाएंगे। तो ऐसे करके माइनस बैक एंड माइनस फ्रंट का आप यूज़ कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, आप यहाँ पे ये जो मैंने दिखाया शेप मोड्स और पाथ फाइंडर्स, इन सब का भी आप यूज़ करके इस टाइप का आप डिफरेंट डिफरेंट लाइक शेप्स आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा तो पाथ फाइंडर और शेप मोड्स का मैंने बताया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे सिमिलर आपको मिला होगा। ठीक है, ये दोनों, ठीक है, एक्सक्लूड, तो ये चीज़ आपको सिमिलर मिला है, और कोई बात नहीं, दोनों में से आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ को जान के रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे वो चीज़ हमें देखने को मिला, यहाँ पे भी आपको वही चीज़ दिखा। ठीक है, ये और ये दोनों भी कुछ सिमिलर सही है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक को। ठीक, तो अभी जैसे मैंने बताया कि पाथ फाइंडर का जो मेन जो लाइक ऑप्शंस हैं, उनको यूज़ करके आप डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस, शेप्स आप क्रिएट कर सकते हैं। पाथ फाइंडर के अंदर भी कुछ और चीज़ें हैं, जैसे मैं हमेशा बताते आ रही हूँ कि एडिशनल फीचर्स लाइक जिसको बोलते हैं, तो वो वाले एडिशनल फीचर्स जो हैं वो मैं आपको अब बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, पाथ फाइंडर के ठीक राइट साइड में 3 लाइन्स हैं। ठीक है, उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, रिपीट, सब्ट्रैक्ट, पाथ फाइंडर ऑप्शंस, मेक कंपाउंड शेप, रिलीज कंपाउंड शेप, एक्सपैंड कंपाउंड शेप। ठीक है, तो ये इनमें से कुछ चीज़ों का मैं यूज़ करके, जो लाइक मेनली यूज़ होता है, उनको यूज़ करके मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, ठीक है, सभी के लिए डिलीट कर दे इसको। ये जो मेरा शेप है, इसको सिलेक्ट किया इसको, देन पाथ फाइंडर की ये 3 लाइंस पे चलेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम इसको करेंगे मेक कंपाउंड शेप। ठीक है, मेक कंपाउंड शेप कर लिया, और अभी यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके हम ऐसे ड्रैग करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से 3 लाइन पे जाके इसको हमने कर लिया मेक कंपाउंड शेप, और ये जो सर्कल है इसके ऊपर ही करेंगे राइट क्लिक, और यहाँ से हम करेंगे आइसोलेटेड सिलेक्टेड ग्रुप। ठीक है, आइसोलेट सिलेक्टेड ग्रुप, इसको करेंगे। अभी यहाँ से ऑल्ट प्रेस करेंगे हम, और थोड़ा छोटा करेंगे। ठीक है, और इसको सिलेक्शन किया, फिर से एक न्यू सर्कल लिया, उसके बाद 3 लाइंस पे गए, मेक कंपाउंड शेप किया, राइट क्लिक किया सर्कल को सिलेक्ट करके, देन आइसोलेट सिलेक्टेड ग्रुप किया। अभी यहाँ से जस्ट मैं कुछ इस टाइप का
शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके मैं कुछ ऐसे वाले शेप क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, ठीक है, कि ये हुआ क्या। ओके, अभी बेसिकली यहाँ पे लाइक एक चीज़ हम कर सकते हैं। अभी ये क्या है, अभी ये आइसोलेटेड है, ठीक है। मतलब जैसे ही हम आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट सिलेक्टेड ग्रुप करते हैं, पहले तो हमें यहाँ पे उसको कंपाउंड शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब जो हमारा सर्कल है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया कि मैंने दो शेप लिया था, लाइक दो सर्कल लिया था। दोनों सर्कल को सिलेक्ट करके जैसे ही मैंने शेप मोड का जो पहला ऑप्शन है यूनाइट, उसको जैसे मैंने क्लिक किया तो उसने क्या किया, दोनों को यूनाइट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वो चीज़ नहीं किया। यहाँ पे हमने डायरेक्ट जो पाथफाइंडर का एडिशनल फीचर है, दैट इज मेकिंग कंपाउंड शेप, उसको सिलेक्ट करके हमने आइसोलेट सिलेक्टेड ग्रुप में जाके फिर हम जैसे ही उसको नॉर्मली शेप क्रिएट करते जा रहे हैं, वो ऑटोमेटिक उसको यूनाइट करते जा रहा है। यहाँ पे मैंने यूनाइट का यूज़ नहीं किया है, आपने देखा कि यहाँ पे मैंने यूनाइट का सिलेक्शन नहीं किया है। डायरेक्ट मैंने मेक कंपाउंड शेप किया और आइसोलेट सिलेक्टेड ग्रुप किया, और देन ये ऑटोमेटिक जैसे मैं शेप को क्रिएट करते जा रही हूँ वैसे वैसे ये इसके अंदर ही यूनाइट हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ होता है कि अगर आपको ऐसे कुछ शेप्स चाहिए हैं और आप अगर लेट्स से यूनाइट का यूज़ आप अगर नहीं करना चाहते बार बार, तो डायरेक्ट आप मेक कंपाउंड शेप का यूज़ करके और आइसोलेट सिलेक्टेड ग्रुप का यूज़ करके आप इस चीज़ को इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये क्या है, अभी ये आइसोलेटेड है, जस्ट इन्हीं में ये काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी एक चीज़ करेंगे, अभी तो ये जैसे जैसे आप इसको बनाते जाएंगे वैसे वैसे देखिए ये आपको शेप्स क्रिएट करते जाएगा, ठीक है। जैसा जैसा आपको चाहिए होगा वैसे वैसे ये शेप को क्रिएट करके देते जाएगा। तो अभी लेट्स से अगर इसको हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, इसको अगर हमें नहीं चाहिए तो पूरे को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम चलेंगे एग्जिट आइसोलेशन मोड पे, ठीक है। एग्जिट आइसोलेशन मोड पे हमने जैसे क्लिक किया, अभी यहाँ पे जैसे एक एक शेप अभी एक साथ यूनाइटेड है। एग्जिट हमने आइसोलेशन को एग्जिट हमने कर लिया है। राइट क्लिक करेंगे, आइसोलेट सिलेक्टेड ग्रुप करेंगे और यहाँ से अगर हम अभी इसको बाहर निकालना चाहें तो ये अब बाहर निकल जाएगा। देखिए जितने भी शेप्स मैंने उसको यूनाइट किया था एक ही शेप के अंदर, वो सारे शेप्स अभी अलग अलग होकर बाहर निकल के आ रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया, बहुत ही इजी सा चीज़ है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक। फिर भी और एक बार मैं इस चीज़ को आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। एग्जिट आइसोलेशन मोड, तो लेट्स से सबको पकड़ के एडिट करते हैं अभी के लिए। तो अभी राउंडेड रेक्टेंगल लेते हैं एक, ठीक है। कलर को चेंज करते हैं, एक ही कलर में कब तक करेंगे, तो कलर को चेंज करते हैं। स्ट्रोक का कलर भी मैं कुछ ब्लैक टाइप का रख देती हूँ, ठीक है। और लाइक क्लासेस में मैंने बताया था इस चीज़ का, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ना मैं थोड़ा सा यूज़ करने वाली हूँ।
तो जस्ट एक लाइक अलाइनमेंट प्रॉपर है कि नहीं वो चीज़ देखने के लिए मैंने इन दोनों को यूज़ किया है। अब इसको साइड में रखते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। सेम थिंग, पाथफाइंडर के राइट साइड में आपको 3 लाइंस मिलेंगे, क्लिक कीजिए उस पर एंड मेक कंपाउंड शेप। जैसे किया, फिर से राइट क्लिक कीजिए और आइसोलेट सिलेक्टेड ग्रुप। ठीक है, अभी फिर से शेप लीजिए, शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके आपको जहाँ जहाँ शेप चाहिए वहाँ पे आप उस टाइप का शेप को क्रिएट आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी लेट्स से इस पे और कुछ नहीं चाहिए, ये हमारा डन है। तो अगेन सिलेक्शन कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, एग्जिट आइसोलेशन मोड। ठीक है, अभी अगर जो जो शेप आपने क्रिएट किया हुआ है उसको अगर आप लाइक सेपरेटली अगर आप उसको चाहते हैं बाहर निकालना यहाँ से, देन राइट क्लिक अगेन और आइसोलेट सिलेक्टेड ग्रुप। तो अभी अगर सिलेक्ट कीजिए और एक एक को बाहर निकालिए, सिलेक्ट एंड ड्रैग, सिलेक्ट एंड ड्रैग। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, जो भी आप ऑप्शन यूज कर रहे हैं, चाहे वो आइसोलेट सिलेक्टेड ग्रुप हो, मेक कंपाउंड शेप हो, कुछ भी ऑप्शन आप यूज कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपका जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने बिना सिलेक्ट किए ही उस ऑप्शन को यूज कर लिया। वो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कुछ ऑप्शंस आपको शो ही नहीं करेगा जब तक आप उसको लाइक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे, वो ऑप्शन आपको शो नहीं करेगा। लेट्स से अगर शो भी करता है तो अगर आप क्लिक करते हो उस पर वो कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मेक श्योर पहले आपको शेप लेना है, शेप को सिलेक्ट कीजिए, पाथ फाइंडर के ठीक राइट साइड 3 लाइन्स है उस पर क्लिक कीजिए और मेक कंपाउंड शेप पे क्लिक कीजिए। देन फिर से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक एंड आइसोलेट ग्रुप। ठीक है, सिलेक्ट आइसोलेट सिलेक्टेड ग्रुप, उस पर क्लिक करना है आपको। देन जस्ट शेप कोई सा भी ले लीजिए, शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके उसी के अंदर अंदर आप उसको ड्रैग करते रहिए, तो वो आपका वैसे ही बन के आएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे मूव भी करा सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर कहीं पे भी आपको इसको मूव कराना है, अब इसको मूव भी ऐसे करा सकते हैं। अच्छा, और एक चीज़ है कि इसमें आइसोलेशन मोड क्या है, ये जो बार बार मैं बोल रही हूँ, आइसोलेट सिलेक्टेड ग्रुप, एग्जिट आइसोलेशन मोड, तो ये आइसोलेशन क्या होता है? तो आइसोलेशन अगर नॉर्मल टर्म्स में देखें तो वो अलग चीज़ होता है,
लेकिन इलस्ट्रेटर में आइसोलेशन मतलब होता है कि वो पर्टिकुलरली आपका उसी ऑब्जेक्ट्स पे काम करेगा, ठीक है। मतलब जैसे ही आप आइसोलेट कर लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो जैसे लेट्स से मैंने ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक किया, ठीक है। तो जैसे मैंने ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक किया, अभी लेट्स से अगर आपको इस पे काम करना है, 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 तो देखिए कोई भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि आपका ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, शेप है, ये शेप पे ही ये काम कर रहा है, मतलब बाकी सब आइसोलेट हो चुका है। इसके अलावा बाकी सब आइसोलेट हो चुका है, मतलब बाकी सब इनविजिबल आप बोल सकते हैं इन नॉर्मल टर्म, कि बाकी सब इनविजिबल है अभी के लिए, दिख तो रहा है लेकिन फंक्शनिंग में कुछ नहीं है, मतलब काम में वो नहीं आएगा, ठीक है। दिखेगा बट कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। अभी फिर से यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, मतलब बाहर डबल क्लिक कीजिए, तो फिर से ये सारा आपके काम करने लगेंगे, ठीक है। बेसिकली एक ही साथ है, तो ये सब एक ही साथ मूव करेगा, ठीक है। तो जो भी आपको मूव कराना भी आप उसको मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है आइसोलेशन का, ठीक है। लाइक मोस्टली लाइक मैं आइसोलेट आइसोलेट बोल रही हूँ, तो आइसोलेट का मतलब भी पता रहना चाहिए कि एक्चुअली वो काम क्या कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया कि कैसे करके आप बिना शेप मोड का यूनाइट ऑप्शन को सिलेक्ट किए आप कैसे करके एक ही शेप में बहुत सारे शेप्स को यूनाइट करके ऐड करके आप एक डिफरेंट टाइप का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, कोई शेप क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगेन जैसे मैंने बताया कि अगर आपको मतलब जो जो आपने ऐड कर रखा है उसको आपको अगर बाहर निकालना है, वो सारे शेप्स को अगर बाहर निकालना है, तो सेम चीज राइट क्लिक करके एग्जिट आइसोलेशन मोड, देन सेम थिंग राइट क्लिक आइसोलेट सिलेक्टेड ग्रुप, जैसे आप करेंगे तो वो बाहर निकल के उसमें से आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक चीज बाहर आपका वो निकल के आ चुका है, ठीक है। ठीक है, तो फिर से ये आइसोलेशन में चला गया क्योंकि मैंने वहां पे उस पर सिलेक्ट किया था, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे करके आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम और एक चीज देखेंगे, इसको फिलहाल के लिए डिलीट करते हैं। ये दोनों शेप ऑलरेडी मैंने ले रखा है, तो यहाँ पे मैं इन दोनों को साइड बाय साइड रखती हूँ, दोनों को सिलेक्ट करती हूँ, ऑल्ट प्रेस करके दोनों को डुप्लीकेट करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एक चीज़ देखेंगे कि अगर लेट्स से आपको यहाँ पे आपने दोनों को सिलेक्शन किया, ठीक है, और नॉर्मल जस्ट यूनाइट पे आपने क्लिक किया, ठीक है। तो आपने अगर यूनाइट पे क्लिक किया है और अभी लेट्स से अगर आपको कुछ ग्रेडियंट कलर इस पे फील करना है, ठीक है, नॉट इन द स्ट्रोक, मैंने फील का जो बॉक्स है उसको मैंने फोरग्राउंड में रखा है अभी के लिए, ठीक है। तो फिल में मुझे ग्रेडियंट चाहिए, स्ट्रोक में मुझे नहीं चाहिए, फिल में मुझे चाहिए, ठीक है। तो फिल को मैंने फोरग्राउंड में किया क्लिक करके, एंड यहाँ से मैंने सेकेंड वाला जो बॉक्स है वहाँ से मैंने इसको क्या किया, ग्रेडियंट पे मैंने क्लिक किया है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड से सेकेंड वाला बॉक्स ग्रेडियंट है, ठीक है। तो ग्रेडियंट पे मैंने क्लिक किया है, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रेडियंट कलर यहाँ पे आ चुका है। तो अभी यहाँ ऊपर चलते हैं एप्लीकेशन बार में, यहाँ पे क्लिक करते हैं और लेट्स से ग्रेडियंट को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे लेट्स से कलर को चेंज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस, ठीक है। मैं कलर को जस्ट चेंज कर रही हूँ, एंड यहाँ पे मैं रखती हूँ इसको ताकि आपको ये विजिबल हो, ये जो ग्रेडियंट है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने इसको रखा है। और अभी अगर लेट से मैं थोड़ा सा इसका वैल्यू चेंज करती हूँ तो आप देख सकते हैं ये कैसे काम कर रहा है इस पे। ठीक है, यहाँ पे लीनियर, रेडियल, जैसे भी चाहिए उस टाइप का यहाँ पे सिलेक्शन करके ये चीज़ यहाँ पे दोनों पे ही मैं कर पा रही हूँ। अभी ये तो हो गया, जस्ट मैंने दोनों को सिलेक्शन किया और यूनाइट वाले मोड पे मैंने नॉर्मली क्लिक किया, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम मैंने क्लिक किया हुआ था। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने यूनाइट क्लिक करके मैंने आपको दिखाया तो उसमें मैंने क्या किया था, दोनों शेप्स को, मतलब दोनों जो एलिप्स था, मेरा सर्कल था, दोनों को मैंने ओवरलैपिंग वे में मैंने उसको रखा था। ठीक है, दोनों को ओवरलैप करके रखा था, तब जाके यूनाइट किया तो दोनों ऐड होके दोनों का जो एडेड शेप जो था वो आपको देखने को मिला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों को ओवरलैप नहीं किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों को ओवरलैप नहीं किया, मैंने दोनों को सेपरेट सेपरेट रखा है, थोड़ा सा डिस्टेंस रखा है बीच में। ठीक है, ओवरलैप मैंने नहीं किया है। देन मैंने दोनों को सिलेक्ट करके यूनाइट किया और मैंने ग्रेडियंट अप्लाई किया इस पे। ठीक है, अभी हम चलते हैं और एक चीज पे, दैट इज अभी ये दोनों शेप हैं। ठीक है, इन दोनों को भी सिलेक्शन किया ड्रैग करके। अभी हम क्या करेंगे, सेम यूनाइट पे ही क्लिक करेंगे, बट दिस टाइम वी विल यूज ऑल्ट। ठीक है, ऑल्ट प्रेस करेंगे और यहाँ का जो यूनाइट है इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अभी लेट्स से फिर से यहाँ पे चलते हैं ग्रेडियंट पे, और यहाँ पे ग्रेडियंट का हम कलर चेंज करते हैं। ठीक है, और लेट्स से ये वाले पर्टिकुलर को हम सिलेक्शन बनाना चाहते हैं। ठीक, इसको ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं ये दोनों ही सिलेक्ट हो रहा है, एक एक ही को मैं सिलेक्ट करना चाहती हूँ, लेकिन ये दोनों ही यहाँ से सिलेक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लेट्स से इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने वही चीज़ किया है, यहाँ पे दोनों को सिलेक्शन करके राइट क्लिक आइसोलेट सिलेक्टेड ग्रुप किया मैंने, और इन दोनों को मैंने साइड बाय साइड रखा है अब। ठीक है, और अभी लेट्स से इसके दोनों को सिलेक्शन करते हैं, स्ट्रोक पे चलते हैं, और स्ट्रोक का हम ऐसे स्ट्रक्चर चेंज करते हैं थोड़ा। ठीक है, और दोनों का सिलेक्शन हम कुछ ऐसे बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रोक का जस्ट, ठीक है, थोड़ा कम करते हैं, 12 तक रखते हैं। यहाँ पे दोनों का सिलेक्शन करते हैं। ग्रेडियंट ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड है यहाँ पे। स्ट्रोक का मुझे अगर यहाँ पे लाइक चेंजेस करना है तो यहाँ पे ये चीज़ शो नहीं कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है।
यहाँ पे आइदर आप ग्रेडियंट को यहाँ पे आप फील कर सकते हैं, आइदर आप जस्ट नॉर्मल कलर पे उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इन दोनों को अगर मैंने सिलेक्शन किया है, ठीक है, यहाँ पे अभी अगर आप देखेंगे, अगर आपको यहाँ पे कलर चेंज करना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। लेट्स से कोई कलर पे चलते हैं, कलर को चेंज करते हैं यहाँ से, ठीक है, कलर को चेंज कर सकते हैं। और अगर स्ट्रोक का विड्थ जो है उसको आपको चेंज करना है तो उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रोक भी कर पा रहे हैं एंड कलर भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे अगर दोनों को आप सिलेक्ट करते हैं एंड दोनों का कलर सेम हो चुका है, इसको चेंज करते हैं, ठीक है, स्ट्रोक का कलर मैंने चेंज कर लिया है। तो यहाँ पे अगर आपको चेंजेस करना है स्ट्रोक का कुछ भी, वो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कलर है, कलर आप चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक है, स्ट्रोक का कलर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे विड्थ का जो है वो आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते। तो अभी लेट्स से दोनों को यहाँ से सिलेक्शन किया और माइनस फ्रंट किया, ठीक है, दोनों को डिलीट करते, ठीक है। अभी कोई दूसरा शेप लेते हैं, लेट्स से रेक्टेंगल शेप लेते हैं, दोनों को डुप्लीकेट किया, ठीक है। यहाँ का अब दोनों मैंने क्यों किया, जस्ट दोनों अलग अलग शेप लिया, दो अलग अलग शेप लिया, ठीक है। एक पे मैंने जैसे थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको दिखाया, दो सर्कल लेके मैंने दिखाया, इस पे मैंने दोनों अलग अलग शेप लिए, एक रेक्टेंगल और एक एलिप्टिकल, मतलब सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली देखें, दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ से मालूम होगा। जैसे हाँ, यहाँ पे मैंने कलर का यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने सिर्फ ग्रेडियंट का ही यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस। एक है कि ये जो दोनों का शेप पे मैंने यूनाइट यूज़ किया है, दोनों पे ही मैंने यूनाइट यूज़ किया है, आपने देखा। इस वाले जो शेप पे है, इस वाले शेप्स पे मैंने बिना ऑल्ट का यूनाइट पे क्लिक किया, और ये दोनों जो शेप है, ये दोनों जो शेप्स हैं, इन दोनों पे मैंने ऑल्ट प्रेस करके मैंने यूनाइट को क्लिक किया, ठीक है। तो डिफरेंस आपको ये पता चल रहा है यहाँ पे कि देखिए, ये वाला जो ग्रेडियंट है ये थोड़ा सा स्प्रेड होके यहाँ तक आया है, मतलब ये जैसा है वैसे ही यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा,
मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये जैसा है वैसे ही यहाँ पर भी है। जो स्ट्रक्चर आप देखिए, ठीक है, ग्रेडियंट का स्ट्रक्चर आप देखिए, वाइट से स्लोली स्लोली ग्रे 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 होते होते ये ब्लैक हो रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो वाइट से स्लोली ग्रेइश टोन लेकर ये ब्लैक हो रहा है। ठीक है, सेम है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ऑल्ट प्रेस करके मैंने दोनों को दोनों पे कलर ग्रेडियंट फिल किया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। अगर मैं जूम इन करूँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वाइट से ग्रेइश टोन के तरफ चलते हुए इसने ब्लैक का फॉर्मेशन लिया है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा वाइट है, ऑलमोस्ट ग्रेइश टोन ही है ये, यहाँ से स्लोली होते होते ये ग्रे पे ही आया है। ठीक है, यहाँ पे कोई ब्लैक का कोई भी नामो निशान नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या समझना है, अब आप हो जाएंगे कंफ्यूज कि ठीक है इन दोनों पे वाइट से ब्लैक आया है, इन दोनों में एक पे वाइट से ब्लैक आया है, दूसरा सिर्फ ग्रेइश है, तो इसका मतलब क्या है अब मैं समझाती हूँ। तो बेसिकली ऑल्ट प्रेस करके अगर आप यूनाइट को सिलेक्ट करते हैं तो जितने भी शेप्स आपने ले रखे हैं, एक तो नहीं, 2 3 4 5, एक से ज़्यादा, ठीक है, जितने भी शेप्स आपने ले रखे हैं, तो ऑल्ट प्रेस करके अगर आप यूनाइट को सिलेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जो भी कलर या जो भी ग्रेडियंट कलर आप फील करेंगे उस पर, तो क्या होता है दोनों को अलग अलग शेप्स के अकॉर्डिंग ही वो ट्रीट करता है। ठीक है, मतलब अगर लेट्स से हमने ये दोनों जो शेप्स हमने अभी ले रखा है, ये दोनों शेप्स को अगर हम अलग अलग क्रिएट करते हैं तो ऑब्वियसली पहले वाले पे एक अलग ग्रेडियंट आएगा, दूसरा वाला पे अलग आएगा। तो उस टाइप का ही यहाँ पे भी उसने दोनों को अलग अलग ट्रीट किया है। ठीक है, मतलब जैसे लाइक एक ही चीज़ पे एक पर्टिकुलर ग्रेडियंट का जो पार्ट है उसको एक्सपैंड नहीं किया है दोनों शेप्स में, मतलब इसका भी अपना अलग ग्रेडियंट लिया है और इसका भी अपना एक अलग ग्रेडियंट लिया है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे मैंने ऑल्ट प्रेस नहीं किया है, ओनली यूनाइट को क्लिक किया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रेडियंट है ये स्प्रेड होके इस वाले शेप पे भी आ चुका है। ठीक है, मतलब ये इस शेप का जो ग्रेडियंट है वो स्प्रेड होके फैल के इस वाले शेप तक आ चुका है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कोई ग्रेडियंट कलर का फंक्शन चाहिए जो कि लाइक 2 शेप्स में या 3 शेप्स में आपको एक ही ग्रेडियंट कलर का जो रिफ्लेक्शन है उसको लाइक स्प्रेड करना है, तो उस टाइम पे आप जितने भी शेप्स आपको चाहिए सारे शेप्स को आप क्रिएट कीजिए, और क्रिएट करने के बाद आप डायरेक्ट सारे को सिलेक्शन करके यूनाइट पे सिर्फ क्लिक कीजिए और उसके बाद जो भी ग्रेडियंट कलर आपको चाहिए आप उसको फिल कीजिए, और जैसा आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको वो कलर ला के देता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने 3-4 शेप क्रिएट कर रखा है और सबको अगर अलग अलग आपको देना है तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं कि सबको एक साथ सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके आप यूनाइट या सबट्रैक्ट जो भी है उस पर अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो उस टाइम पे वो अपना अलग अलग काम करके उसको देता है। वैसे ही ये तो मैंने जस्ट यूनाइट का यूज़ किया है। लेट्स से अभी दो शेप ऐसा बनाते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पर रखते हैं, दोनों को सिलेक्शन किया एंड जस्ट नॉर्मल कलर को रखते हैं अभी के लिए। ठीक है, जस्ट कलर पे मैंने क्लिक किया है और ये जो इंटरसेक्ट है, इंटरसेक्ट पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्ट जैसे मैंने किया ये कुछ इस टाइप का आ गया है। ठीक है,
तो ये ऐसा आया क्योंकि ओवरलैपिंग है ये, ठीक है। तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं ओवरलैप नहीं करना चाहती हूँ, दोनों को अलग ही रखना चाहती हूँ, ठीक। दोनों को सिलेक्शन किया, इंटरसेक्ट किया, ठीक है। लेट्स से यूनाइट करते हैं इसको, ठीक है। यूनाइट किया एंड स्ट्रोक को ऊपर लाते हैं, ग्रेडियंट फील करते हैं, ठीक है। ये अभी कुछ ऐसा आया है। वैसे ही अभी नेक्स्ट दोनों को सिलेक्ट किया, वो सिलेक्शन करके नीचे लाते हैं इसको, अभी लेट्स से इसको ऊपर करते हैं, ग्रेडियंट वाले को, इसका कलर चेंज कर, यहाँ पे अब आप अच्छे तरीके से डिफरेंस देख सकते, यहाँ पे तो डिफरेंस ये दिख ही रहा है, बहुत अच्छे तरीके से ही डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे कि इन दोनों में जो कलर है वो स्प्रेड होके एक साथ ही वैसे आया है, लेकिन इन दोनों में अलग अलग कलर है, ठीक है। यहाँ पे भी आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि इन दोनों का जो कलर है ये स्प्रेड हुआ है, और यहाँ से ये स्प्रेड हुआ यहाँ तक ये गया, ठीक है। लेकिन इन दोनों का क्या है, सेम कलर है। मतलब अगर हम दो, जैसे मैंने बताया, दो डिफरेंट डिफरेंट अगर हम शेप्स को क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे जैसे अलग अलग कलर हम फील करते हैं, वैसे ही ये इसको यहाँ पे ये शो कर रहा है। जैसे मैं बताती हूँ मैं क्या बोलना चाहती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक ग्रेडियंट मेरा सिलेक्टेड ही है, ठीक है। मैंने कलर पे मैंने कुछ नहीं किया है, स्ट्रोक को ही मैं यूज़ कर रही हूँ फील अभी के लिए, जस्ट वाइट है, ठीक है। तो स्ट्रोक को मैं यूज़ कर रही हूँ, तो स्ट्रोक के यहाँ पे मैंने उसके ठीक नीचे ग्रेडियंट का जो ऑप्शन है उसमें मैंने क्लिक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्रेडियंट कलर शो कर रहा है, राइट। जो कलर मैंने यहाँ पे पुट किया है वही कलर यहाँ पे ये शो कर रहा है, ठीक है। अभी सेम थिंग अगर लेट्स से मैं अगर यहाँ पे और एक एलिप्स अगर क्रिएट करती हूँ न्यू से, ठीक है, न्यू से मैंने और एक शेप क्रिएट किया है, तो अभी अगर आप डिफरेंस देखें तो ये दोनों का जो डिफरेंस है ये दोनों का सेम डिफरेंस ही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी लेफ्ट साइड राइट साइड में है ब्लैक, यहाँ पे भी इसमें राइट साइड में ब्लैक, सेम थिंग यहाँ पे भी राइट साइड में ब्लैक, राइट साइड में है ब्लैक। तो ये कैसे हुआ, अगर आप नॉर्मल यूनाइट को क्लिक करते हैं, मतलब दो शेप को आप क्रिएट कीजिए, दोनों को सिलेक्ट कीजिए एंड नॉर्मल यूनाइट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, फिर आप जो भी ग्रेडियंट कलर फील करेंगे वो ग्रेडियंट कलर आपका अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग ही फील करेगा दोनों शेप को। वो ऐसा नहीं समझेगा कि दोनों एक ही शेप है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में अगर आप बिना ऑल्ट प्रेस किए यूनाइट को अगर आप सिलेक्शन करते हैं दोनों शेप्स पे एक साथ, देन वो अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग ही कलर को फील करेगा, ठीक है। बट अगर आपने दोनों शेप को क्रिएट किया और दोनों शेप को आपने क्रिएट किया और ऑल्ट प्रेस करके अगर आपने यूनाइट को सिलेक्ट किया, देन ग्रेडियंट कलर वही कलर फील करके देगा। ग्रेडियंट कलर को ये लगेगा कि दोनों शेप एक ही है, ठीक है, वन सिंगल शेप। ऐसा सोच के वो क्या करेगा, जो पर्टिकुलर ग्रेडियंट का जो पूरा शेप है
उसके अकॉर्डिंग वो उसको स्प्रेड करके दूसरे वाले शेप में भी वो उसको पुट करके देगा, फील करके देगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया कि अगर हम विदाउट ऑल्ट प्रेस करके यूनाइट को सिलेक्ट करते तो क्या होता है, और विथ ऑल्ट प्रेस करके सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास 3 4 5 शेप है और आप एक ही ग्रेडियंट कलर सब पे अगर आपको चाहिए तो ऑल्ट प्रेस करके सारे शेप्स को सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके यूनाइट पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक जितने भी शेप्स आपके पास हैं उन सारे शेप्स में एक ही ग्रेडियंट कलर आपको पूरे तरीके से जितना भी स्प्रेड करना है उसके अकॉर्डिंग आपको वो कलर आउटपुट देगा। वैसे अगर उल्टा अगर आपको चाहिए, आपको अगर जस्ट बहुत सारे शेप्स है आपके पास और आपको सेम कलर ही आपको चाहिए, कितना बार आप न्यू न्यू क्रिएट करेंगे, इससे तो अच्छा 4 5 शेप, जितने भी शेप्स आपको चाहिए सारे शेप्स को एक साथ आप क्रिएट कर लीजिए, और क्रिएट करने के बाद एक ही साथ सबको सिलेक्ट करके नॉर्मल यूनाइट को क्लिक कीजिए, तो जस्ट वो सारे शेप्स में आपको सेम कलर का ग्रेडियंट आपको फिल करके दे देता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। आप प्रैक्टिस कीजिए और भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। पाथ फाइंडर का यूज़ बहुत लाइक हद तक होता है इलस्ट्रेटर में और बहुत अच्छे से काम करता है। नॉट ओनली दिस, और भी बहुत सारे शेप्स आप इसके साथ क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लाइक इन दोनों को कर रखा है, या थोड़ी देर पहले ही मैं एक शेप क्रिएट करके मैंने आपको दिखाया। तो वैसा जो भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स से अभी मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए, मैं फिल पे जाती हूँ और कलर, नॉर्मल कलर एक मैं पिक करूँगी, जैसे लेट्स से इस कलर को पिक करते हैं या फिर येलो कलर ऐसे कुछ पिक करते हैं। और जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक को नन कर देते हैं अभी के लिए, मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा ना साइड से इसको कुछ ऐसा बना
डबल क्लिक करेंगे तो आइसोलेशन जो है उससे बाहर आप निकल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा चीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं। अ, ये तो जस्ट मैंने एक लाइक शेप के साथ यूज़ करके मैंने उसको क्रिएट करके दिखाया विथ, जैसे मैंने लाइक यूनाइट करके विदाउट यूनाइट को सिलेक्ट करके यूनाइट करके मैंने दिखाया। तो उस चीज़ को मैंने उस चीज़ को भी मैंने यूज़ किया है, एंड नॉर्मल शेप्स का यूज़ करके मैंने इसको क्रिएट किया। तो ऐसे ही आप बहुत सारे डिज़ाइन, शेप्स, ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी कार्टून्स, फेस ऐसा क्रिएट आप कर सकते हैं और इजीली उस चीज़ को आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पाथफाइंडर, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आया। प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।